श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर मनुष्य को शक्तिशाली होना चाहिए। शक्ति में मेरा बहुत विश्वास है। शक्तिहीन इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुछ शक्तियाँ हमारी आरोपित होती है, बाहर से आती है। सत्ता की शक्ति, दंड की शक्ति, शस्त्र की शक्ति, ये सब बाहर से आने वाली शक्तियाँ हैं। इनमें तो काफ़ी मतभेद भी है और काफ़ी समस्याएं हैं, किंतु कुछ शक्तियाँ हमारे भीतर की शक्तियाँ हैं जो बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर हैं। यदि हम उनको जागृत कर सकें, और वह शक्ति है हमारी एकाग्रता की शक्ति, संकल्प शक्ति, और एक बहुत बड़ी शक्ति है अस्वीकार की शक्ति। अस्वीकार, यदि आदमी अस्वीकार करना सीख जाए बहुत सफल हो सकता है। हर बात को स्वीकार न करे, अस्वीकार करना जाने। कोई दे रहा है, मैं नहीं लूँगा। कोई कुछ कह रहा है, मैं इसे नहीं मानूंगा। अस्वीकार करने की शक्ति, ये बहुत सारी आपदाओं, विपदाओं और समस्याओं से आदमी को बचा देती है। किसी ने गाली दी और वह दुखी नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि मैंने तुम्हारी गाली को स्वीकार ही नहीं किया। मैं स्वीकार करता तो दुखी बनता। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे दे रहे हो कि पत्थर को दे रहे हो कि पेड़ को दे रहे हो, मुझे क्या पता, मेरा क्या हुआ इसमें। अगर स्वीकार कर लेता है तो बहुत दुखी बन जाता है। किसी ने अपमान किया, और सामाजिक जीवन में छोटी मोटी बातें होती रहती है, तो अपमान कर दिया, तो जो स्वीकार कर लेता है उसकी तो रोटी नींद दोनों हराम हो जाती है। स्वीकार नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। तो हम अस्वीकार करने की शक्ति पैदा करें। हर बात को स्वीकार न करें। मन की बहुत सारी मांगें हैं। मांग भी भीतर से ही पैदा होती है। इच्छा है, मन है, तो मांग पैदा होती है। अब हर मांग को स्वीकार न करें। छोटा बच्चा, उसमें तो इतना ज्ञान नहीं होता कि वह हर बात को मनवाना चाहता है, मन की हर इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरे पास एक परिवार बैठा था उपासना में, और आधा 20 मिनट के समय में, आधा घंटा 20 मिनट का समय बीता होगा, और मैंने देखा कि उसकी माँ ने 2-4 टॉफ़ियाँ या चॉकलेट निकाल कर उसको दे दी। मैंने कहा, इतनी खिलाते हो, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अभी इतनी देर में दे दी तो दिन भर में 10, 20, 50 खिला देती हो तो कितना नुकसान होगा। कि क्या करूं? जब रोता है
और मानता नहीं है तो बस एक टॉफ़ी देती हूँ, चुप हो जाता है। अब उसकी मांग को स्वीकार कर लिया और ये सोच लिया कि चलो इसे हमारा पिंडा छूटा। अब ये पिंडा छूटा कितना भारी पड़ेगा आगे जाकर, इस बात पर विचार नहीं करते हैं। एक समय की बात, एक माता घर से बाहर जा रही थी तो एक तो छोटा बच्चा था 8-10 वर्ष का, और एक बहुत छोटा था। तो माँ ने कहा, देखो बेटा मैं जा रही हूँ बाहर, तुम इसका ध्यान रखना और इसको रुलाना मत, जो मांगे सो दे देना, रुलाना मत इसको। माँ की ममता होती है और माँ ने कह दिया। वह बाहर चली गई, घंटा भर बाद आई तो देखता है कि बच्चा रो रहा है। माँ ने कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था जो भी मांगे सो दे देना, पर इसे रुलाना मत। बच्चा बोला, माँ मैं क्या करूँ? क्यों? वर्षा का मौसम था, वर्षा हुई थी, और उस छोटे बच्चे ने कहा कि घर के बाहर आंगन में चलो जहाँ बालू है। मैं इसको ले गया, वहाँ हम बैठे दोनों, बच्चे ने गड्ढा खोदा। अब फिर बाद में बोला कि इस गड्ढे को घर के भीतर ले चलो। बोला, माँ मैं करूँ क्या? गड्ढा मैं बाहर ले जा सकता था, गड्ढा खोदने में भी सहयोग कर सकता था, अब क्या गड्ढे को घर के भीतर ले जाओ, मैं कैसे ला सकता हूँ? इसीलिए रो रहा है। बहुत मर्म की बात है कि जो हर मांग को स्वीकार करे तो आखिर रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। बच्चा में तो बचकानापन है, वह ऐसी मांग कर लेता है और रोता भी है, फिर बाद में पूरी नहीं होती है तब। किंतु बड़े बड़े आदमी भी ऐसी मांगे स्वीकार कर लेते हैं कि जो सिवाय दुख के और कुछ नहीं बचता, दुखी होना पड़ता है। मन की हर मांग को स्वीकार मत करो, हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न मत करो, संयम करो, विवेक करो कि कितनी मांग को पूरा करना हित में होगा और कितनी मांग को अस्वीकार करना हित में होगा, ये विवेक करो। एक बड़ा आदमी जब 18-20 वर्ष का युवक हो जाता है तो फिर ये विवेक चेतना जागनी चाहिए। छोटे में तो शायद फिर भी थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जब तक पूरा मस्तिष्क के विकास नहीं होता और उसके बाद अनुभव नहीं होता तब तक वह अपनी बात मनवाना चाहता है। छोटे बच्चे को हमने प्राय देखा कि वह अपनी बात मनवाना चाहता है, नहीं मानते हैं माता पिता या अभिभावक तो रोने लग जाता है। रोना एक उसकी बड़ा शस्त्र है, दूसरे को दया आ जाती है, संवेदना होती है, तो वह मांग को पूरा करने का प्रयत्न करता है। किंतु जब बड़ा हो गया तब मांग के साथ विवेक चेतना को जोड़ देना चाहिए कि इसे स्वीकार करना हित में होगा या अहित में होगा। तब फिर अस्वीकार की शक्ति पैदा होती है। बहुत बड़ी शक्ति है अस्वीकार की शक्ति। जो भी दे लेने का प्रयत्न मत करो, बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी किसी ने लाके जहर का फल दे दिया, ले लिया और खाया और मर गया। पहले परीक्षा करो। यही एक परीक्षा की बात आती है कि मांग, परीक्षा और विवेक। परीक्षा करो। तम्हा समीक्षये धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। बहुत सुंदर कहा गया है कि धर्म को भी ऐसे स्वीकार मत करो, पहले समीक्षा करो। समीक्षा करना जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने एक बार कहा था, तुम धर्म को या गुरु को भी ऐसे सीधा स्वीकार मत करो, परीक्षा करो, समीक्षा करो। उन्होंने उदाहरण की भाषा में कहा कि एक गृहस्थ घड़ा खरीदने के लिए कुम्हार के घर जाता है
और घड़ा खरीदना है, घड़े को हाथ में लेकर और वह टकोरा ठोला लगाता है, देखता है कि फूटा हुआ तो नहीं है, परीक्षा करके घड़ा खरीदता है। तो उस समय की बात है कि 1 पैसे का घड़ा खरीदते समय भी परीक्षा करता है। तो भला हम किसी महान तत्व को स्वीकार करें तो अवश्य हमें परीक्षा करनी चाहिए। जहाँ परीक्षा है वहाँ मांग का विवेक हो जाएगा कि परीक्षा करूँ कि इस मांग को स्वीकार करने से क्या होगा। बला बल का बल, परीक्षा का मतलब होता है कि बला बल का निर्णय करना कि ये कितना शक्तिशाली होगा मेरे लिए, कितना दुर्बल पक्ष होगा, मुझे क्या स्वीकार करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ वर्तमान समाज की समस्या को, स्थिति को, ये अस्वीकार की शक्ति तो कम होती जा रही है। बहुत बार समाचार पत्रों में आता है कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर अस्वीकार की शक्ति हो तो भला एक बड़ा अधिकारी और रिश्वत लेते हुए उसे पकड़े तो कितनी शर्म की बात होती है। पर अस्वीकार की शक्ति नहीं है। थोड़ा सा सामने आया, प्रलोभन मिला और मन ललचाया और रिश्वत लेने लग गया और कभी कभी पकड़ में भी आ जाता है। जितनी बुराइयां और जितने अपराध हैं उनमें एक बहुत बड़ा तत्व है अस्वीकार का, कि स्वीकार करना नहीं जानते और अस्वीकार करना भी नहीं जानते कि कब स्वीकार करना चाहिए, विवेक है ये, और कब अस्वीकार करना चाहिए। असमय में स्वीकार करते हैं तो भी समस्या पैदा हो जाती है, जो स्वीकार नहीं करना चाहिए उसे स्वीकार करते हैं तो भी समस्या पैदा होती है। हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो फिर ज्ञान की तो बढ़ा है, किंतु क्या यह कहना असंगत होगा कि भीतर का ज्ञान घटा है। एक है भीतर का ज्ञान और एक है बाहर का ज्ञान। भीतर का ज्ञान ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है, एकाग्रता के द्वारा प्राप्त होता है, चित्त की निर्मलता के द्वारा प्राप्त होता है और शुद्ध लेस्या के द्वारा प्राप्त होता है। जिसका आभा मंडल पवित्र होता है उसके भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। आप इसे समझ सकते हैं, कुंड का पानी या बांध का पानी और कुएं का पानी। कुएं का पानी का स्रोत भीतर में होता है, वह वर्षा से नहीं आता, और बांध या कुंड होता है टंका, उसका पानी ऊपर से, वर्षा का पानी बाहर से आता है, बस जितना आता है समाप्त। कुएं का पानी तो बराबर चलता है, वर्षों तक चलता ही रहता है। मैं देखता हूँ राजस्थान में एक जो बड़ी भूल हुई है, पानी की समस्या पैदा करने की भूल, वह यह है कि नल आए कुओं को उपेक्षित कर दिया, छोड़ दिया। मैंने तो देखा, बचपन से देखा कि राजस्थान में, बीकानेर राज्य में, हम लोग जोधपुर राज्य में, सब जगह हमने देखा कि, और बीकानेर में तो कुएं ही कुएं थे, हर गांव में कुआं, एक कुआं पूरे गांव को पानी पिलाता था, पशुओं को भी, मनुष्यों को भी। किंतु अब आदमी भी सीधा काम करता है, श्रम करना नहीं जानता, श्रम करना नहीं चाहता, सीधा। अब जब नल से सीधा आने लग गया तो कौन तो बैलों को जोते, कौन कुएं से पानी निकाले, कौन इतना श्रम करे, तो कुओं को छोड़ दिया। उसका परिणाम आज यह है कि भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर कुओं की उपेक्षा न होती तो शायद काफ़ी समस्या सुलझ जाती, और जब उपेक्षा कर दो, कुओं को भी संभालो नहीं, तो फिर कैसे ठीक रह सकते। आदमी को भी पोषण न मिले तो आदमी भी ठीक नहीं रहता, तो कुओं को भी अपना पोषण नहीं मिला, कुएं भी खराब हो गए।
एक बार कहा जाता है कि हाथी और चूहा दोनों मिले और पशुओं में भी बातचीत होती है, बातचीत सब में होती है, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करते हैं, अपनी बात समझाते हैं, दोनों में भी। तो कभी कभी हम बोलकर बात करते हैं और ज़्यादा अधिक सार्थक बात होती है प्रकंपनों के द्वारा। हमारे प्रकंपन एक दूसरे को समझा देते हैं। और ये केवल हाथी चूहा तो पशु है, पशु ही नहीं पेड़ पौधे भी बात करते हैं, अपने प्रकंपनों के द्वारा इतनी बतियाते रहते हैं और एक दूसरे को समझाते रहते हैं। एक बार कोई टमाटर के एक पौधे में कोई कीड़ा लगा और उसने शेष जितने टमाटर थे उन सबको संदेश दे दिया कि सब सावधान हो जाओ, अपनी सुरक्षा कर लो, कीड़ा लग गया। बहुत प्रयोग हुए इस पर। तो उन्होंने बात शुरू की तो चूहे ने पूछा, अरे तुम्हारी अवस्था कितनी है? बोला 6 महीना। अरे भारी, इतना बड़ा हो गया तो 6 महीना। और तो हाथी ने पूछा तुम्हारी कितनी है? मेरी भी 6 महीना। तो क्या बात है, तू तो इतना बड़ा हो गया और मैं इतना छोटा रह गया। तब हाथी बोला कि भैया जितना खाने को मुझे मिलता उतना तुझे मिला नहीं है, इसलिए छोटा रह गया। पोषण नहीं मिला तो छोटा रह गया। किसी को भी पोषण नहीं मिलता है, उपेक्षा होती है तो छोटा रहता है। आजकल भी सब विद्यार्थियों को भी पर्याप्त पोषण कहाँ मिलता है। बहुत सारे ये लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में, तीनों तरह के हैं। कुछ लोग तो इतने बड़े लोग हैं जिनको अति पोषण मिल रहा है और अति पोषण डॉक्टरों हॉस्पिटलों के लिए बड़ा लाभदायी हो रहा है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि ये बड़े लोग इतना अधिक न खाएं तो इतने मेडिकल कॉलेज करें क्या, सारे निकम्मे हो जाए। इतने डॉक्टर फिर करें क्या, इतने हॉस्पिटल और केमिस्ट फिर क्या करें। पूरा धंधा चलता है, अगर ये बंद हो जाए तो कितने और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अति पोषण मिलता है। और कुछ ऐसे हैं जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। पोषण तो मिलता है किंतु पर्याप्त नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुपोषण मिलता है और इसीलिए ये बीमारियां, और बीमारी नहीं मन की बीमारियां भी उससे बढ़ती है। हमारे शरीर की रचना ऐसी है कि हर अवयव को पर्याप्त पोषण मिले तो वह अच्छा काम करते हैं और वह नहीं मिलता तो फिर विकृति भी पैदा होती है। बहुत सारी विकृतियां पैदा होती है और कुपोषण तो बहुत अनर्थकारी होता है, पर बहुत सारों को कुपोषण भी मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कुओं को भी कुपोषण देना शुरू कर दिया और ये समस्या पैदा हो गई। किसी की उपेक्षा करो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो हम मूल समस्या पर विचार करें कि आदमी ऐसी मांग को स्वीकार न करे जो हित में न हो और ऐसी मांग को अस्वीकार भी न करे कि जो अपने हित में है। मन की मांग दोनों प्रकार की होती है और इसको ठीक समझना भी चाहिए कि हित है या अहित है। बहुत सारी मांग अच्छी होती है, आदमी उपेक्षा कर देता है, छोड़ देता है। मन में आया कि मुझे ये त्याग करना चाहिए, 10 मिनट बाद मन बदल गया, मन बदल गया, अच्छी मांग को अस्वीकार कर दिया। 2 की सगाई का संबंध टूट गया और दोनों चले गए। तो फिर कन्या पक्ष वाले ने कहा कि आपने संबंध तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया।
पर अब जो मेरा गहना है वह तो वापस दे दे, कि नहीं मेरी भावना बदली नहीं, उसके प्रति मेरी भावना भी नहीं बदली। आदमी का जहाँ स्वार्थ है वहाँ भावना को आगे ले आता है और अन्यथा उपेक्षा कर देता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है हमारा विवेक करने का, कि किस मांग को स्वीकार करें, किसको अस्वीकार करें। इसकी कसौटी हम सामने रखी कि जिस मांग से दुख पैदा हो उस मांग को स्वीकार न करें, चाहे शारीरिक दुख, चाहे मानसिक दुख और चाहे भावात्मक दुख। जिस मांग को स्वीकार करने से दुख होता हो उसे स्वीकार न करें। एक बीमार आदमी जो पूरा दूध को भी पचा नहीं सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि पानी मिलाकर हल्का बनाकर पिए, और वह बाजार में जाता है और रबड़ी खाने का या वे मेवाड़ की क्या रसोंदी रस वह खाने का प्रयत्न करता है, बासुंदी खाने का प्रयत्न करता है, लच्छेदार मावे की चीज़ों को खाने का पसंद करता है। मन की इच्छा की मांग तो है पर हित में नहीं है, क्योंकि उससे शारीरिक कष्ट पैदा होगा। इसी प्रकार मानसिक समस्या भी पैदा होती है। मानसिक समस्या कि हर मांग को स्वीकार कर लें तो फिर आदमी को पछताना पड़ता है। मानसिक समस्या पैदा होती है। छोटे बच्चों में या युवकों में भी हंसी मजाक करने की आदत बहुत रहती है, और चलते चलते मन में आता है किसी से मजाक मखौल कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। एक बार कोई ऐसा प्रसंग बना कि एक युवक ऐसा ही इस आदत का था और जा रहा था तो जबड़ा टूटा हुआ था। मित्र मिले, पूछे अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई क्या? क्या एक हंसी का परिणाम भोग रहा हूँ। क्या? क्या कोई मल्ल जा रहा था, बड़ा हट्टा कट्टा था, मैंने मखौल कर लिया, उसका परिणाम है कि मेरा जबड़ा टूट गया। उसका भी संयम करना चाहिए। एक सूत्र है संयम। हर मांग को स्वीकार न करें। अस्वीकार की शक्ति का अर्थ होता है संयम। संयम करें, जो भी मन में आए वह काम न करें। पहले सोचे कि ये करना मेरे हित में होगा या नहीं होगा, फिर चिंतन करें। फिर लगे कि अहित में है, हित में नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और लगे हित में है तो फिर कितना कर सकता हूँ, अपनी शक्यता पर विचार करें। तो यह संयम की शक्ति, उससे पहले अस्वीकार करने की शक्ति, ये प्रकट होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति का विकास करे। अनुप्रेक्षा के द्वारा संकल्प शक्ति का विकास किया जा सकता है, और जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है उसमें अस्वीकार की शक्ति पैदा होती है। वही अस्वीकार कर सकता है। संकल्प कमजोर है, अस्वीकार नहीं कर सकता, वह शक्ति पैदा नहीं होती। हमारी संकल्प शक्ति मजबूत बने। संकल्पम संकल्पो सुख दुखमयम। सुख क्या है? संकल्प पैदा करता है। दुख क्या है? संकल्प ही पैदा करता है। तो यह सब संकल्प के द्वारा होता है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि 5 वर्ष के बच्चे ने अपनी दादी की हत्या की। सोच नहीं सकते, पर यह सारा परिणाम है अपरिपक्व मस्तिष्क, और ऐसा दृश्य देखता है कि मन में करने की ललक पैदा हो जाती है। बड़ी समस्या को रोकने के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे बच्चों में भी संकल्प की शक्ति पैदा करें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु